हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और प्रीवियस वीडियो में हमने 4 अप्रोचेस देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने की। आज रिमेनिंग 3 कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फिफ्थ अप्रोच, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस एक्सप्रेशन को हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ऐसा कुछ कुछ हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालते वक्त। आई एम श्योर कि आप लोगों को याद होगा। तो ये करने के बाद दिस एक्सप्रेशन विल रिड्यूस इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइदर साइन या कॉस, जो भी आपकी इच्छा हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। a sin x प्लस b cos x, तो हमें किससे डिवाइड करना है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया रूट 2। तो रूट 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस 1 बाय रूट 2 को आप साइन पाई बाय 4 लिख सकते हो, आप कॉस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो, कंप्लीटली आपकी इच्छा है। अगर इस 1 बाय रूट 2 को मैं साइन पाई बाय 4 लिखूंगा तो इसको मैं कॉस पाई बाय 4 लिखूंगा, और अगर मैं इसको कॉस पाई बाय 4 लिख रहा हूं तो इसको मैं साइन पाई बाय 4 लिख रहा हूं, है ना? क्योंकि यहां पर तो चलो ये दोनों सेम है, ये अलग अलग होंगे इन जनरल। a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है। तो अगर आप a बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ एज्यूम करते हो, लेट्स से साइन थीटा, तो b बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पर इस 1 बाय रूट 2 को मैं ले लेता हूं कॉस पाई बाय 4, सो दिस विल बी दिस एक्सप्रेशन। अब ये बन गया साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहां से हम जनरल सॉल्यूशन वो हमारा स्पेशल केस वाला यूज करेंगे। x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई 2n पाई प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, दिस विल बी दी आंसर। बात समझ में आई क्या? चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? जिन लोगों के आंसर में tan इनवर्स 3/4 आ रहा है, या tan इनवर्स की जगह आप लोगों ने आंसर को एक्सप्रेस किया है cos इनवर्स में या sin इनवर्स में, दे आर सेम थिंग। बस ये है कि अभी हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे 12th में, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। फिलहाल ये आंसर कैसे आया मैं वो बता देता हूं। इस एक्सप्रेशन को हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 4 है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 हो गया। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, दिस इज। अब ये आपकी इच्छा है कि आप 3/5 को कॉस थीटा लेते हैं कि साइन थीटा लेते हैं। अगर आपने इसको कॉस थीटा लिया तो ये साइन थीटा हो जाएगा, अगर आपने इसको साइन थीटा लिया तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये जो आंसर मैंने लिखा है मैं इसको कॉस थीटा ले रहा हूं, तो साइन थीटा ये हो गया, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आपने इसको साइन थीटा लिया होता तो आपके लिए टेन थीटा 3/4 होता। भावनाएं समझ में आ रही है ना? अब ये कॉस थीटा है, सो दिस एक्सप्रेशन इज बिकमिंग कॉस थीटा माइनस एक्स लिखूं या एक्स माइनस थीटा लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तो यहां से x माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई आ गया, थीटा इस साइड गया, थीटा यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स 4/3। ये बात समझ में आ रही है ना? है ना? बहुत ज्यादा अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जब जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th अप्रोच की तरफ। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? फंक्शन ऑफ sin x प्लस cos x
या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब ये चार कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी, एंड यू विल सी साइन 2x। इस टाइप का अगर फंक्शन हुआ तो हम क्या करेंगे, ये जो भी चारों कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, उसको हम t सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होएगा तो उसको t सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होएगा तो उसको t सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये सब्सटीट्यूट करने के बाद स्क्वायरिंग कर देंगे एंड थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं टी मान लूंगा। हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि सर साइन 2x तो है ही नहीं। साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये वही तो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैंने टी मान लिया जो यहां पर लिखा हुआ है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब 1 प्लस, ठीक है ना भाई, ये बन रहा है ना साइन 2x। तो ये एक्सप्रेशन टी के टर्म्स में आया, यहां से साइन 2x भी टी के टर्म्स में आ जाएगा। पूरी जो इक्वेशन है वो हमारी टी के फॉर्मेट में आ जाएगी। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस फॉर्म। भावनाएं समझ में आई? चलिए भाई, अब आगे तो सिर्फ सब्सटीट्यूशन है। तो यहां पर ये बन गया t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ गई 1, और t हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को माना था। अब इसको फिर से जो हमारा फिफ्थ अप्रोच है उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहली बार जब हमने सॉल्व किया था तो हमने साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का एक्सप्रेशन क्रिएट किया था। अब मैं इसको जब रूट 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो इस 1 बाय रूट 2 को लेट से मैं कॉस पाई बाय 4, इसको मैं साइन पाई बाय 4 लिख देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेराइटी। आप वो भी कर सकते हो कि इसको कॉस पाई बाय 4 इसको साइन पाई बाय 4 लिखो, प्योरली योर चॉइस। यहां से हमारे पास आ गया, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो ये बन गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और माइनस लेंगे तो पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो गया। आप चाहो तो इसको साइन x प्लस पाई बाय 4 का फॉर्मूला भी बना सकते हो, आंसर विल कम एग्जैक्टली द सेम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? एंड पाई माइनस पाई बाय 4। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। यहाँ पर ये 5 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है और साइन 2x भी है। सो फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमा साइन 2x, इसको हमने t मान लिया। स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छा, यहां पर अगर बीच में माइनस होता तो यहां पर माइनस साइन आ जाता, रहता तो साइन 2x एज इट इज, और तब भी साइन 2x को हम t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाते। सो दैट्स नॉट अ बिग डील कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। ऑल द 4 कॉम्बिनेशन जो हमने लिखे थे ना, प्लस माइनस साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, उनमें चारों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, इवेंचुअली द एंटायर एक्सप्रेशन विल कम इन द फॉर्म ऑफ t। अब ये सब चीजें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करी, साइन 2x प्लस 1 ये तो बन गया t स्क्वायर, 5 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स दैट इज 5t। तो यहां से t की दो वैल्यू आ रही है। अब t क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 2 होती है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो क्या कभी t इक्वल टू -5 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो द ओनली पॉसिबिलिटी हियर इज t इक्वल टू 0, और t क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर से इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं रूट 2 से डिवाइड करूंगा, और 1 बाय रूट 2 को इस बार मैं लिख लेता हूं कॉस पाई बाय 4, इधर वाले 1 बाय रूट 2 को मैं लिख लूंगा साइन पाई बाय 4।
तो ये आ गया हमारा आंसर x इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 4। यहां तक के हमने जो 6 अप्रोचेस देखी है दे आर रिलेटिवली सिंपल। अब जो 7th अप्रोच आने वाली है, पहले तो मैं पढ़ लेता हूं क्या है। यूज ऑफ बाउंडनेस ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन एंड कोसाइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है। हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1 एंड सेम इज विथ कोसाइन। तो यहां पर इस चीज का यूज होगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उसके लिए हमने स्पेशल केसेस पढ़ रखे हैं जनरल सॉल्यूशन के, तो हमें यही जनरल सॉल्यूशन यूज करने हैं। As far as the solving is concerned, it is not tough. The problematic thing is how to express the answer. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा अभी। एक क्वेश्चन पहले ये मैं सॉल्व करके बताता हूं। देखो यहां पर कैसा है कि हमें पता है कि sin 3x की मिनिमम वैल्यू -1 है, cos 2x की मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इन दोनों का सम मिनिमम -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल अलग अलग हैं बट ये डिपेंडेंट है। मान लो ऐसा कुछ होता तब तो टेंशन ही नहीं था कि cos x इक्वल टू -1 हो गया, sin y इक्वल टू -1 हो गया, दोनों का अलग अलग आंसर लिख लिया। यहां पर ये रिलेटेड है। अच्छा ऐसा होता अगर मान लो तो इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज बोथ दीज टू फंक्शंस कैन नॉट बी मिनिमम साइमल्टेनियसली। जब इसकी वैल्यू -1 होगी तब इसकी वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो ये जो चीज है ना ये इन दोनों के बीच की है कहीं, समझ रहे हो आप बात। यहां पर ये दोनों एंगल्स अलग अलग हैं लेकिन रिलेटेड भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें वो x फाइंड करना है जिसके लिए sin 3x की वैल्यू -1 है एंड एट द सेम टाइम cos 2x की वैल्यू भी -1 है। भावनाएं समझ रहे हो। तो इक्वेशन सॉल्व करना, पहले मैं इसको हटा देता हूं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील। ये तो दिख गया भाई कि sin 3x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू -1, ये दिख गया। हम यहां पर ये हो गया सॉल्व। पॉइंट इज कि वो x कैसे फाइंड करें जिसके लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू घटे 1 है। वो जो तरीका है उसको आप ध्यान से समझिए। सिंपल है लेकिन पहली बार में थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार इतनी नौटंकी काहे करनी पड़ रही है, क्यों करनी पड़ रही है, उसके पीछे मैंने रीजन समझा दिया। बिकॉज दे आर नॉट डिफरेंट कंप्लीटली, दे आर डिपेंडेंट। तो चलिए भाई sin 3x इक्वल टू -1 और यहां पर हमें कौन से एक्सप्रेशन यूज करने, ये हमारे स्पेशल केसेस वाले ही। तो sin 3x इक्वल टू -1 है, मतलब 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। cos 2x इक्वल टू -1 मतलब 2x इक्वल टू 2m पाई प्लस पाई। अब यहां पर n मत लिख देना भाई, इनको अलग अलग सिंबल लेके चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत महान काम कर लिया हमने। अब मैं x की वैल्यू यहां से n के टर्म्स में निकालूंगा, x की वैल्यू यहां से m के टर्म्स में निकालूंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा एंड वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक दैट n एंड m दे बोथ आर इंटीजर। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया और यहां से x इक्वल टू कितना आ गया। अब आइदर यू एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ m और m इन टर्म्स ऑफ n, ये आपकी चॉइस है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो यहां से मेरे पास n इन टर्म्स ऑफ m आ गया। हमें m की ऐसी इंटीग्रल वैल्यूज चूज करनी है जिसके लिए n भी इंटीजर आए। ज्यादा
लोड लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 वैल्यू में हमारा काम हो जाएगा। यू विल बी ऑब्जर्विंग अ पैटर्न डेफिनेटली। ये एम का डब्बा बना दिया, ये एन का डब्बा बना दिया। एम को अपन स्टार्ट करते हैं 0 से, तो एम को 0 लिया मैंने, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 1। चलो भाई दोनों इंटीजर आ गए, बधाई हो। फिर अगर मैंने एम को 1 लिया तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, नहीं चाहिए। फिर एम को अगर मैंने 2 लिया 4 आ गया, ये एक्सेप्टेबल। अब आप चाहो तो पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन विल कम व्हेन एम इज इक्वल टू 4। तो यहां पर एम में देखो एक पैटर्न बनेगा 0 2 4 6। एन में भी एक पैटर्न बनेगा 1 4, फिर उसके बाद आएगा 7। सो बोथ दीज एम एंड एन दे विल फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एम की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है और एन की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आप फाइनल आंसर कैसे फाइंड करोगे? यहां पर ये जो एम की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई है इसकी जनरल टर्म लिखो, या और इंग्लिश वाला और, एन में जो एपीआई है उसकी जनरल टर्म लिखो। दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। मैं इस पर्टिकुलर केस में दोनों के लिए लिख के बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आंसर सेम आएगा। अगर मैं एम के लिए जनरल टर्म लिख रहा हूं तो ये जो m वाला एक्सप्रेशन है ना, x की वैल्यू ये 2m पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 2, यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा। और अगर मैं n के लिए जनरल टर्म लिख रहा हूं तो ये यहां पर ये बाय 3 करने के बाद दोनों से आंसर सेम आएगा। जो आपको सस्ता लग रहा है, यहां पर ऑब्वियसली ये रिलेटिवली थोड़ा सस्ता लग रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है वैसे। तो यहां पर इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूं, इसको हम ऐसे p के टर्म्स में लिखेंगे। यूजुअली p के टर्म्स में ही आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टर्म हो गई 0 और इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा ये m वाले एक्सप्रेशन में 2m पाई प्लस पाई बाय 2। तो m की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया 2p माइनस 2, ये आ गया आंसर, ये फाइनल आंसर है। अब अगर मैं n के लिए जनरल टर्म लिखूं, फिर से मैं ये p के फॉर्मेट में ही लिखूंगा। सो दिस विल बी 1 प्लस p माइनस 1 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। सो दिस इज 3p माइनस 2 और ये जो 3p माइनस 2 आया है ये मैं n वाले एक्सप्रेशन में इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा। व्हाट इज दिस 2n पाई माइनस पाई बाय 2 बाय 3। तो ये सेम आंसर आया, सेम आंसर आना भी था। भावना समझ में आ गई। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? आई एम श्योर कि सबका आंसर आ गया होगा। चलिए, थोड़ा सा दिखने में ये एक्सप्रेशन भयानक से दिख रहा है बट ये है नहीं भयानक सा। ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन रहा है sin x इंटू कॉस एक्स बाय 4 और यहां पर ये sin x बाय 4 इंटू कॉस एक्स, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। यहां पर ये 1 इंटू कॉस एक्स ये बचा हुआ है और यहां पर देखो ये sin x इंटू माइनस 2 sin x, दैट इज माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो दैट विल बिकम माइनस 2, उसको मैंने इक्वल टू के इस साइड लेके चले गया तो ये प्लस 2 बन गया है ना। ये बस खाली थोड़ा सा तामझाम जबरदस्ती की नौटंकी। ये जो शुरू के दो टर्म्स लिखे हुए हैं ये तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। सो दिस इज साइन एक्स प्लस एक्स बाय 4। अब हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 2 कब आएगा? जब दोनों की दोनों इक्वल टू 1 होंगे। 5x बाय 4 दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। यहां से हमारे पास x आ गया इक्वल टू एंड cos x इक्वल टू 1, तो वहां से x बड़ा सिंपल सा 2m पाई आ जाएगा, तो उसको हमने इधर ही इक्वेट कर दिया। अब क्लियरली दिख रहा है कि m वाला जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू n वाले एक्सप्रेशन के, तो हम जो
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म फाइंड करेंगे वो ऑब्वियसली m के टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो यहां से m को अगर मैं n के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं, n को 0 लिया तो m इंटीजर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। n को 1 लिया तो m इंटीजर आ रहा है, बढ़िया है। फिर n को 2 लिया तो काम नहीं बनेगा, 3 लिया तो काम नहीं बनेगा, 4 लिया तो काम नहीं बनेगा, 5 पर भी काम नहीं बनेगा। 6 लेंगे तब m इक्वल टू 5 आ गया। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि नेक्स्ट थिंग विल बी n इक्वल टू 11, तब m की वैल्यू आएगी 9। तो यहां पर अब इस AP की अगर मैं जनरल टर्म लिखूं विच विल बी वेरी सिंपल, और ये हमने लिखी है जनरल टर्म m वाली सीक्वेंस की। यहां पर m की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया 4p-3, तो हमारा आंसर आ गया 8p-6 इंटू पाई। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, n के लिए जनरल टर्म लिखो, n वाली सीक्वेंस भी AP में है और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जस्ट ट्राई इट, कॉन्फिडेंस आ जाए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।